हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सच लोकर सिनर्जीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी इसकी अगर हम नाम की बात करेंगे तो लो हेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी जानी जाती थी, लेकिन अभी जिस नाम से ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो उसका नाम है सच लोकर सिनर्जीज ईएनसी ग्लोबल लिमिटेड करके ये कंपनी का आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ये कंपनी की हम बात करेंगे तो ये कंपनी कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। इसमें अगर हम देखेंगे तो फार्मा के प्रोजेक्ट्स हो गए, सोलर के प्रोजेक्ट्स हो गए, हॉस्पिटल्स बनाना हो गया, होटल्स बनाना हो गया, रिसोर्ट्स और विलास, ये सब इससे रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और इसके अगर हम यहाँ पे मेनली अगर हम कंपनी के कौन से स्टेट में भी अगर हम कंपनी के प्रेजेंस की हम बात करेंगे तो मेनली यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ पे हमें कंपनी का जो मेन प्रेजेंस है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेनली जो इंफ्रा से रिगार्डिंग जो मेनली यहाँ पे जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी से ये कंपनी हमें लेती हुई नजर आती है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के एक पॉजिटिव इंडिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो टाटा पावर सोलर सिस्टम के लिए यहाँ पे ये कंपनी हमें यहाँ पे ऑथराइज डीलर यहाँ पे ये कंपनी नजर आती है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सोलर रूफटॉप वाला जो यहाँ पे टाटा पावर का जो बिजनेस है तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल हमें यहाँ पे नजर आता है। और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस है और वहाँ पे टाटा पावर काफ़ी अच्छी तरीके से हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर टाटा पावर का बिजनेस अगर हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा और अगर ये कंपनी वहाँ पे ऑथराइज डीलर है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी को भी लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिशियल हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में अगर हम ये कंपनी की हम बात करेंगे तो अराउंड 118 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली ये नंबर अच्छा है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे अगर ये कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ अगर हमें देखने को मिलती है तो डेफिनेटली ये नंबर हमें और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी में यहाँ पे आईपीओ लाती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो देखिए, नॉर्मली इंफ्रा कंपनीज के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कोई अगर आपको प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है और अगर वहाँ पे पार्टी से अगर आपको पेमेंट नहीं मिलता तो वहाँ पे प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं रुक जाता है और इसीलिए वहाँ पर आपके जो नंबर्स होते हैं वो एक बार के लिए रुक जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास में लगभग 1 से 1.5 साल की जो अगर आपकी ऑर्डर बुक होती है उतना अगर आपके पास में वर्किंग कैपिटल अगर आ जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली 1 से 1.5 साल के लिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें ये कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 2022 में हार्डली 58 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें 87 करोड़ के लगभग घटा हुआ नजर आया था। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 247 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो पिछले साल के कंपेरिजन में अराउंड 3 गुना कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 87 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर हमें लगभग 5 करोड़ के लगभग जाता हुआ नजर आया था। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 26 करोड़ के लगभग का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे ये कंपनी ने कमाया है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे लगभग 11% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी का में नजर आता है। लेकिन देखिए, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो लगभग 250 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर ये कंपनी का नजर आता है। यानी कि इस लेवल पे अराउंड 25-30% से ग्रो करने में डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी के लिए दिक्कत रहेगी, क्योंकि अगर लगभग 25% की ग्रोथ अगर यहाँ पे कंपनी में आती है तो लगभग 80-90 करोड़ से यहाँ पे हर साल कंपनी को रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए, ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में गवर्नमेंट की तरफ से जो कैपेक्स हमने देखा है वो कहीं कि कैपेक्स काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि वजह से हो सकता है कि यहाँ पे एक बार के लिए कंपनी के रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। लेकिन ये ग्रोथ क्या लीनियर रहेगी, ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं ये जो ग्रोथ है आगे जाके हमें यहाँ पे रुकती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 30 तारीख को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 1 तारीख को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 140 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,40,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 92 करोड़ 93 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अराउंड अगर हम देखेंगे 30 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो आपको यहाँ पे 5 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 5 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 6 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 337 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन को अगर हम निकालेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 12 से 13 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए आपको लगेगा कि यहाँ पे कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे काफी सस्ते हैं, लेकिन देखिए नॉर्मली जो इंफ्रा कंपनीज होती है वो नॉर्मली 10 से 15 के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे ट्रेड होती हुई नजर आती है। और एक चीज आपको यहाँ पे समझ लीजिए कि पिछले साल यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। और डेफिनेटली वो जो ग्रोथ है उसको डेफिनेटली आगे चल के ये ग्रोथ को मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो एक बार के लिए मुझे लगता है कि अगर लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आप ये आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम ग्रे मार्केट के प्रीमियम की भी अगर हम बात करेंगे अराउंड 90 रुपीज के लगभग ग्रे मार्केट का प्रीमियम में यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 90,000 रुपए यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन पे यहाँ पे मिल सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 90% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो सीधा लगभग 300 करोड़ के लगभग का जो मार्केट कैप होगा ये कंपनी का बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे लगभग 600 से 650 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप यहाँ पे ये कंपनी का हमें लिस्टिंग पे होता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो आपको लिस्टिंग पे यहाँ पे शेयर मिलेंगे नहीं। और उसके बाद में अगर 4-5 बार अगर इसमें ये कंपनी में अगर हमें अपर सर्किट लगता हुआ नजर आता है तो वहाँ पे सीधा लगभग 800 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का हो जाएगा। और 800 करोड़ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो 25 से ऊपर का पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का जाता हुआ नजर आएगा। तो 25 के ऊपर पी रेशियो पे मेरे ख्याल से कहीं कि थोड़ा एक्सपेंसिव ये कंपनी हो जाएगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि एक बार के लिए लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। हाँ, अगर बाई चांस अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो मुझे लगता है कि 2-3 अपर सर्किट के लिए डेफिनेटली आप यहाँ पे ये स्टॉक को यहाँ पे रख सकते हो। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सतलोकर सिनर्जीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।